तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस खबर के बारे में बताऊंगा जहां पे फ्रेंच मीडिया के तरफ से किया गया एक बड़ा दावा और ये दावा इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके है। फ्रेंच मीडिया का दावा ये है कि इस साल के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रांस के डैसॉल एविएशन के साथ 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत राफेल एयरक्राफ्टों के F4 वेरिएंट को लेकर डील कर लिया जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना डिसीजन तय कर लिया गया है और अगर नहीं है तो फ्रांस के मीडिया के तरफ से ये दावे क्यों किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों असल में ये जो बड़ा दावा है इसे फ्रांस के मिलिट्री एविएशन के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले डिफेंस एरोनॉटिक्स न्यूज एवियंस लेजेंडर.net के तरफ से किया गया है। दोस्तों इस वेबसाइट का या फिर कहे तो न्यूज एजेंसी का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के जो 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीदने के टेंडर है उसे इस साल के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। वेबसाइट का यह भी कहना है कि सितंबर अक्टूबर महीने तक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके डील के ऊपर हस्ताक्षर भी कर लिया जाएगा। और दोस्तों ये भी दावा है कि ये जो $20 बिलियन के डील है इसमें फ्रांस के डैसॉल एविएशन के तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल F4 वेरिएंट असल में फ्रंट रनर है। मतलब सभी एयरक्राफ्टों से ये एयरक्राफ्ट आगे चल रहा है। दोस्तों एवियन लेजेंडर्स का कहना है कि फिलहाल फ्रेंच गवर्नमेंट के तरफ से अपने पत्ते खोला नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर मीडिया में राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चा हो रहा है उससे उन्हें अंदाजा लग रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट ही इंडिया के ये जो 114 एयरक्राफ्टों के टेंडर है उसमें फ्रंटलाइनर है। दोस्तों इस वेबसाइट का ये भी कहना है कि ये जो ओमनी रोल राफेल F4 वेरिएंट के एयरक्राफ्ट है ये राफेल के सबसे आधुनिक वेरिएंट है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अगर इसे चुना जाता है तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में तैयार भी होगा। उनका ये भी मानना है कि इंडियन मीडिया में इसे लेकर चर्चा एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि कंपटीशन में जो बाकी 7 एयरक्राफ्ट है उसे किस तरीके से राफेल एयरक्राफ्ट ने पछाड़ते हुए आगे बढ़ा। हालांकि दोस्तों वेबसाइट का यह भी दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर को लेके पक्षों के साथ बातचीत इंडिया के द्वारा गर्मी के अंत में किया जाएगा और उसके बाद ही डील के ऊपर हस्ताक्षर को लेके प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो MMRCA 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत जिसे फिलहाल MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर कहा जा रहा है उसके अंतर्गत डैसॉल एविएशन के राफेल F4 एयरक्राफ्टों के सामने जो 7 एयरक्राफ्ट है उनमें यूरोफाइटर टाइफून ट्रंच 4, बोइंग F-15EX ईगल 2, बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन F-21 सुपर वाइपर, मिकोयान MiG-35 फैल्क्रम F, साब JS-39EF ग्राइफिन और सुखोई Su-35 फ्लैंकर E है। और वेबसाइट का दावा ये है कि खाली ये जो एयरक्राफ्ट है ये अन्य एयरक्राफ्टों से बेहतर नहीं बल्कि ये इंडिया की आवश्यकताओं को भी बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। दोस्तों कंपनी का दावा है कि ये जो 7 एयरक्राफ्ट है इन सभी 7 एयरक्राफ्ट से राफेल F4 अधिक एडवांस है। हालांकि दूसरी तरफ कंपनी का जो दावे को स्ट्रॉन्ग करने वाले अन्य बात है उनमें ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट होना और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्सों के पायलटों के पास राफेल एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के अनुभव होना भी शामिल है। और इस कारण उनका यह भी कहना है कि इंडियन मीडिया में इवन कई सारे एयरफोर्स के अधिकारियों के बीच में भी राफेल F4 चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ ही साथ इसे एक तरीके से गेम चेंजर के रूप में भी कंसिडर किया जा रहा है। दोस्तों वेबसाइट का यह भी दावा है कि इंडिया की तरफ से जो MMRCA 2.0 फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया गया है यह असल में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के कुछ पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने को लेके है जो मिकोयान MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट भी है और इसे फिलहाल काफी जल्दी रिप्लेस करना आवश्यक भी है। दोस्तों MiG-21 एयरक्राफ्टों को सोवियत एरा के एयरक्राफ्ट के रूप में बताते हुए वेबसाइट के द्वारा यह भी दावा किया गया है कि ये एक तरीके से बहुत ही खराब कंडीशन में है और इंडियन एयरफोर्स फिलहाल इस तरीके के एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द रिटायर करके इनके जगह में अन्य एयरक्राफ्टों को लाना चाहता है। हालांकि वेबसाइट का यह भी दावा है कि फ्रेंच ब्रिटिश अटैक एयरक्राफ्ट सेफकैट जैगुआर जिसे कि कोल्ड वॉर के दरमियान बनाया गया था उसे भी इंडियन एयरफोर्स रिप्लेस करना चाहता है और इवन इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो मिकोयान MiG-29 फैल्क्रम एयरक्राफ्ट है उसे भी इंडियन एयरफोर्स जल्द से जल्द रिप्लेस करना चाहता है। दोस्तों वेबसाइट की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि रशिया के जो एयरक्राफ्ट है इसके सेफ्टी काफी निचले दर्जा का है और ये फिलहाल यूक्रेन के लड़ाई में भी साबित हो रहा है। हालांकि इन्हीं कारणों को दर्शाते हुए यह भी बताया जा रहा है कि डील के तहत जो रशिया की तरफ से सुखोई 35 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है ये भी पुराने सोवियत एयरक्राफ्टों के जैसे ही सेफ्टी के मामले में कमजोर है जिस कारण इन एयरक्राफ्टों को भी एक नापसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों वेबसाइट का यह भी दावा है कि एयरक्राफ्टों के सेफ्टी फीचर को देखते हुए एक तरीके से इस टेंडर में रशियन एयरक्राफ्टों को बाहर ही रखा गया है और फिलहाल फ्रंट लाइन रन में ये एयरक्राफ्ट है ही नहीं। दोस्तों वेबसाइट के तरफ से यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के कमजोरी के रूप में इसके प्राइस को दर्शाया गया है। उनका कहना है कि एयरक्राफ्टों के प्राइस फिलहाल इतना सुइटेबल नहीं है कि ये
ये डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को मात दे सके। और दूसरी तरफ यूरोप के जो दूसरा एयरक्राफ्ट है मतलब स्वीडन के साफ JS-39 ग्राइफिन ई को लेके वेबसाइट के द्वारा इंडियन न्यूज आर्टिकल्स का हवाला देते हुए बताया गया कि इन एयरक्राफ्टों को इंडिया के द्वारा बनाया हुआ तेजस एयरक्राफ्टों के दर्जे के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और इस वजह से शायद इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को लेके अपने सोच को आगे ना बढ़ाए। हालांकि दोस्तों वेबसाइट में ये बताया गया है कि कुछ मामलों में ग्राइफिन एयरक्राफ्ट इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों से आगे है पर राफेल के तुलना में ये पीछे है और इस तथ्य को रखते हुए वेबसाइट का कहना है कि इसी कारण राफेल और ग्राइफिन के बीच में तुलना होता ही नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी बोइंग के तरफ से इंडिया के सामने रखा गया ऑफर मतलब F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लेकर वेबसाइट का कहना है कि इन दोनों एयरक्राफ्टों को जो बोइंग कंपनी के द्वारा ऑफर किया गया है इनमें दो प्रमुख खामियां हैं जिस कारण शायद इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को लेकर अपना सोच को आगे न बढ़ाए। F-15EX एयरक्राफ्ट के खामी को दर्शाते हुए वेबसाइट का कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी अधिक नया है। हालांकि एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले पुराने F-15 एयरक्राफ्टों के बेस पे बनाया गया है लेकिन वेबसाइट का कहना है कि एयरक्राफ्ट केवल मात्र पुराने एयरफ्रेम के बेस में है और एयरक्राफ्टों में कई सारे चीज नया है और फिलहाल अभी तक यूएस एयरफोर्स में भी इसे बड़े मात्रा में शामिल नहीं किया गया है जो एक तरीके से नापसंदीदा का कारण बन सकता है और ऊपर से इतना नया होने के कारण एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है और ये भी पता नहीं है कि रियल लड़ाई में ये एयरक्राफ्ट पुराने एयरफ्रेम के साथ किस तरीके से टिकेगा। दूसरी तरफ FA-18EF एयरक्राफ्ट को लेके वेबसाइट का दावा है कि ये एयरक्राफ्ट बेसिकली नेवल हंटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही डिजाइन किया गया है और इंडिया के अधिकारियों के तरफ से इसे एक नेवल एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है। इसलिए एयरफोर्स के अधिकारी इस तरीके के एयरक्राफ्ट को लेकर अपना सोच अलग रखा है जबकि वेबसाइट का यह भी कहना है कि FA-18EF सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के टेंडर को लेके डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम के साथ टक्कर ले सकता है या फिर राफेल एम से हार के घर वापस जा सकता है। अब दोस्तों बचा रह जाता है डैसॉल्ट एविएशन के राफेल और लॉकहीड मार्टिन के F-21। तो यहाँ पे दोस्तों F-21 एयरक्राफ्ट को लेके वेबसाइट की तरफ से कहना है कि ये कुछ और नहीं बल्कि पहले इंडिया को ऑफर किया गया F-16V वाइपर एयरक्राफ्ट ही है जो लेजेंडरी जनरल डायनामिक F-16 फाइटर फैल्कॉन से ही डेवलप किया गया है। F-15 एयरक्राफ्ट को लेके लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत के टाटा कंपनी के साथ समझौता किया गया है ताकि इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में निर्माण किया जा सके। हालांकि दोस्तों वेबसाइट के इस लेख में F-21 एयरक्राफ्ट के खामियां या फिर F-21 एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं चुना जाएगा इसके बारे में कोई डिटेल में बात नहीं लिखा गया पर वहीं पे लेख के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसे तथ्यों को रखा गया है जिसके बारे में शायद राइटर को अधिक जानकारी नहीं था। राइटर का कहना है कि MMRCA 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो इंडियन एयरफोर्स 114 एयरक्राफ्टों को खरीदेगा उनमें 36 एयरक्राफ्टों को विनर मैन्युफैक्चरर को अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में निर्माण करना पड़ेगा और बाकी के एयरक्राफ्ट इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 36 एयरक्राफ्ट इंडिया ऑफ द शेल परचेज करेगा जबकि 78 एयरक्राफ्टों को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो MRFA टेंडर है या फिर जिसे MMRCA 2.0 फ्रेमवर्क कहा जा रहा है उसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहता है बल्कि 114 एयरक्राफ्टों में 18 एयरक्राफ्टों को ऑफ द शेल्फ परचेज किया जाएगा और 96 एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में बनाना पड़ेगा। हालांकि इन 96 एयरक्राफ्टों में भी 36 एयरक्राफ्ट ऐसा है जिसे भारत ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा और ज्वाइंट वेंचर में उन 36 एयरक्राफ्टों को भी भारत में बनाना पड़ेगा लेकिन जो बाकी के 60 एयरक्राफ्ट बचता है बताया जा रहा है कि इंडिया इसे अपने खुद के करेंसी से खरीदेगा और वो भी ज्वाइंट वेंचर के साथ समझौता करके ना कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ। हालांकि दोस्तों इसके अलावा वेबसाइट का ये भी कहना है कि इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्टों के टेंडर है इसमें भी डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम मतलब मरीन वेरिएंट आगे है जो इंडियन नेवी के द्वारा चुना जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।